दोस्तों, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कामयाब होना तो चाहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो उन्हें कामयाब होने से रोकती हैं। मैं आपको ऐसी 20 बातें बताऊंगा जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफल होने नहीं देती। जोखिम उठाने से डरना, दृढ़ता की कमी, तुरंत रिजल्ट की चाहत, प्रायोरिटी की कमी, गोल को सेट ना करना, काम को करने के लिए शॉर्टकट ढूंढना, लालच और खुदगर्ज, अटूट विश्वास की कमी, सृष्टि के नियमों का ना पता होना, प्रैक्टिकल योजना का ना होना, तर्क वितर्क करना, गलतियों से कुछ ना सीखना, अच्छे अवसरों को नज़रअंदाज करना, किसी भी कारण डर का होना, अनुशासन की कमी, स्वाभिमान की कमी, किसी काम का ज्ञान ना होना, किस्मत में अधिक विश्वास करना, साहस की कमी। अगर आपके अंदर ऐसी कोई भी बातें हैं तो उसे आज ही त्याग दें। मोटिवेशन, मोटिवेशन यानी प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब है काम करने के लिए प्रेरित होना। कुछ लोग दूसरे लोगों से प्रोत्साहित होते हैं और कुछ लोग खुद से ही प्रोत्साहित होते हैं। जीवन में सफल होने के लिए हमें खुद को प्रोत्साहित करना सीखना चाहिए। खुद को प्रोत्साहित करने को आत्म सुझाव भी कहते हैं। आत्म सुझाव का मतलब है अपने आप से वर्तमान काल में पॉजिटिव बातें कहना। प्रोत्साहन दो तरह का होता है, बाहरी प्रोत्साहन और अंदरूनी प्रोत्साहन। बाहरी प्रोत्साहन वो होता है जो हमें बाहर से मिलता है। उदाहरण के तौर पर धन कमाने का प्रोत्साहन, समाज की बातें या किसी बात का डर। अंदरूनी प्रोत्साहन वो होता है जो हमें अंदर से मिलता है, जैसे कुछ करने की इच्छा, गर्व, जिम्मेदारी और विश्वास। अंदरूनी प्रोत्साहन केवल सफलता के लिए नहीं होता बल्कि स्वयं की संतुष्टि के लिए होता है, जो किसी काम को पूरा करने से मिलता है। अंदरूनी प्रोत्साहन के सबसे बड़े कारक हैं काम की जिम्मेदारी लेना और अपनी पहचान बनाना। लाइफ में सबसे बड़ा प्रोत्साहन है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपको अपने आप पर अटूट विश्वास होता है और आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। आपके रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरों का आदर सम्मान करें, कार्यों को दिलचस्प बनाएं, लोगों की बात ध्यान से सुनें, दूसरों को गोल सेट करना सिखाएं, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें, दूसरों को प्रशिक्षण दें, अपनी नॉलेज शेयर करें उनके साथ, लोगों के सामने चुनौती रखें। ऐसा करने से आप केवल दूसरों को प्रोत्साहित ही नहीं करेंगे बल्कि खुद भी जीवन में सफल होने के लिए प्रोत्साहित रहेंगे। लैक ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन की कमी। कुछ लोगों में अनुशासन की कमी होती है जिसकी वजह से वो किसी भी काम को संपन्न नहीं कर पाते। वह अपने समय और ज्ञान का सही सदुपयोग नहीं कर पाते। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ परफेक्शन। कई पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों से अत्यधिक उम्मीद रखते हैं जिसे वो पूरी नहीं कर सकते। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऑफिस में भी अगर कोई व्यक्ति 10 काम सही करता है लेकिन एक काम गलत करता है तो बॉस उसकी गलती पर ज़्यादा ध्यान देता है। एनवायरनमेंट, आसपास का वातावरण। व्यक्ति को उसके घर का और आसपास का वातावरण बहुत प्रभावित करता है। ऊंचे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास वाले लोग अपने बच्चों को पॉजिटिविटी से सोचना सिखाते हैं, जबकि कम आत्मसम्मान वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते। कम आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में लगे रहते हैं। वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते बल्कि दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहते हैं। पुट डाउन बाय एवरीवन। कम आत्मसम्मान वाले बच्चों को उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स और टीचर उनसे कहते हैं कि वह पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और उनमें कोई काम सही ढंग से करने की काबिलियत नहीं है। हाई सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। आत्मसम्मान सफलता का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऊंचे आत्मसम्मान वाले लोग हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। वह जीवन में पॉजिटिव होते हैं और इसलिए उनके रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं और अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं और वह जोखिम उठाकर भी काम करते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है जो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लोगों में आत्मसम्मान की कमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक। ऐसे लोग अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपने आप से कहते हैं कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता या मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
फीलिंग अनवर्दी। कम आत्मसम्मान वाले लोग चर्चा में रहने के लिए और दूसरों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की बेहुदा हरकतें करते हैं। कुछ लोग दूसरों के सामने हमेशा अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, अपने आप को अयोग्य समझते हैं। कम आत्मसम्मान वाले लोग दिशाहीन होते हैं और यह उनके व्यवहार में दिखाई देता है। उन्हें तारीफ़ करने और तारीफ़ स्वीकार करने में मुश्किल होती है। किसी की तारीफ़ करना उन्हें गलत लगता है और अपने आप को वह तारीफ़ सुनने का लायक नहीं समझते। तो दोस्तों, अब मैं आपको पॉजिटिव आत्मसम्मान बनाने के लिए कुछ तरीके बताऊंगा। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिसकी वो कीमत ना चुका सके। दूसरों की तारीफ़ करना और अपनी तारीफ़ सुनना सीखें। कार्यों की जिम्मेदारी लेना और निभाना सीखें। अनुशासन में रहने का अभ्यास करें। लाइफ में छोटे और बड़े गोल सेट करें। ऊंचे चरित्र वाले लोगों के साथ दोस्ती करें। अपने अंदर खुश रहने की भावना विकसित करें। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम से काम लें। अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत की लिस्ट बनाएं। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। पारंपरिक कुशलता का महत्व। दोस्तों, यहाँ मैं आपको पारस्परिक कुशलता का महत्व बताऊंगा। पारस्परिक कौशल का मतलब है लोगों से बातचीत और व्यवहार करने का सही तरीका। सफलता प्राप्त करने के लिए पारस्परिक कुशलता का बहुत महत्व है। कामयाब लोग अपने व्यक्तित्व को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उन्हें लोगों का समर्थन मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपको लोगों की कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जिनसे हमें पॉजिटिव रिश्ते बनाने में मुश्किल आती हैं। खुदगर्ज, विनम्रता की कमी, अशिष्ट व्यवहार, कमिटमेंट को पूरा ना करना, ईमानदारी की कमी, अत्यधिक आत्म केंद्रित करना, घमंड, नेगेटिव सोच, सब्र की कमी, कम सुनना, ज़्यादा बोलना, क्रोधित होना, शक करना, सच को स्वीकार ना करना, आत्मसम्मान की कमी, दूसरों का आदर ना करना। यह सब कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो पॉजिटिव रिश्तों को बनाने में बाधा डालती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कामयाब लोगों की कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जिनसे वह लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं। रियलाइबिलिटी, विश्वास, क्योंकि सभी रिश्ते विश्वास पर ही आधारित होते हैं। विश्वास ही सभी रिश्तों की नींव है, जो कि लोगों से किए हुए वादे सही समय पर निभाने से बनता है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यानी सामंजस्य स्थापित करना। लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने से आप में उनका विश्वास बनता है। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट यानी इज्जत करना। जब आप लोगों की इज्जत करते हैं तो उनके साथ बेहतर रिश्ते बनाते हैं और वो भी आपका सम्मान करते हैं। जब आप लोगों के साथ ईमानदारी से काम करते हैं तो उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं। ओपननेस यानी बातचीत करने को तैयार रहना। जब आप लोगों के साथ खुलकर बात करते हैं तो उनके साथ दोस्ती करने में कामयाब होते हैं। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी। लोगों के साथ ईमानदारी से काम करने से उनके साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। कैरेक्टर मतलब चरित्र। किसी व्यक्ति में अच्छा काम करने की कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। स्टेप्स टू बिल्ड पॉजिटिव पर्सनालिटी। दोस्तों, अब मैं आपको एक पॉजिटिव व्यक्तित्व विकसित करने के लिए कुछ बातें बताऊंगा। यह वो विशेषताएं हैं जो सभी कामयाब लोगों में होती हैं। लाइक दैट, जिम्मेदारियों को लेना और निभाना सीखें। हमेशा जीत और कामयाबी के बारे में सोचें। जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। ज़्यादा शिकायत ना करें। सदा मुस्कुराएं और विनम्रता से पेश आएं। लोगों की बात ध्यान से सुनें। अपने आप को जोश से भर कर रखें। ईमानदारी से लोगों की तारीफ़ करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीख लें। वार्तालाप करें लेकिन बहस करने से बचें। लोगों की चुगली ना करें। सहानुभूति जताएं। सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स, हमारा अचेतन मन और आदतें। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब भी किसी काम को करता है तो उसमें सफल होता है, और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो किसी भी काम में सफल नहीं होता। लोग अक्सर अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत में यकीन करते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह पता चल जाएगा कि सफल व्यक्ति सही दिशा में कोई ना कोई काम कर रहा होता है और असफल व्यक्ति किसी न किसी गलती को दोहराता है। हमारा व्यवहार हमारी सोच पर निर्भर नहीं करता,
वह तो हमारी आदतों पर निर्भर करता है। वह आदतें जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। अगर हम अपने लिए अच्छी आदतें विकसित नहीं करते तो बुरी आदतें अपने आप विकसित हो जाती हैं। वही काम जो हम बार बार करते हैं वह हमारी आदत बन जाता है। हम किसी काम को कर करके सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रोज़ ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारी ईमानदारी से काम करने की आदत बन जाएगी। योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस मतलब हमारा चेतन मन और सबकॉन्शियस मतलब हमारा अचेतन मन। हमारे चेतन मन में सोचने की शक्ति है। वह किसी भी चीज़ को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन हमारा अचेतन मन केवल स्वीकार कर सकता है। चेतन मन सही और गलत में फ़र्क बता सकता है, जबकि अचेतन मन ऐसा नहीं कर सकता। हमारा अचेतन मन ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वह चेतन मन द्वारा बताई गई हर बात को स्वीकार कर लेता है। अगर आप अभी तक अपने जीवन में कामयाब नहीं हुए हैं तो आपको अपने अचेतन मन के विचारों को बदलने की ज़रूरत है। फॉर्मिंग पॉजिटिव हैबिट्स। बुरी आदतों को बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। भले ही बुरी आदत कितनी भी पुरानी हो, आप अपनी आदतों को कभी भी बदल सकते हैं और अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं। शुरुआत में किसी भी आदत को बदलना आसान होता है, लेकिन पुरानी आदतों को बदलना मुश्किल होता है। बुरी आदतों को बदलने से बेहतर है उन्हें अपने अंदर विकसित होने ही ना दें। प्रिपेयर द सबकॉन्शियस। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए और अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए आत्म सुझाव का इस्तेमाल किया जाता है। हम सब जाने अनजाने में आत्म सुझाव का इस्तेमाल करते हैं। अचेतन मन हमारे लिए हमेशा काम करता रहता है। आत्म सुझाव एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अचेतन मन को पॉजिटिव विचारों से भरते हैं और वही विचार बाद में हमारे जीवन का सच बन जाते हैं। विचार चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारा अचेतन मन उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है। विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक दर्शन। अपने आप को तस्वीरों में वह सब करते हुए देखने की प्रक्रिया है जो हम जीवन में करना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं। आत्म सुझाव बिना मानसिक दर्शन के काम नहीं करता। मानसिक दर्शन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम 21 दिन तक लगातार करना चाहिए, क्योंकि बार बार किसी भी चीज़ को अपने मन में देखने से हमारा अचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। गोल्स एंड ड्रीम्स। लक्ष्य और सपने। अक्सर लोग अपने सपनों को ही लक्ष्य समझते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सपने मात्र चाहत से बढ़कर और कुछ नहीं होते, जबकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल योजना और समय सीमा होती है। गोल केवल सेट करने से ही नहीं, बल्कि लगन से और मेहनत से पूरे होते हैं। दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।